एक जगह ऐसे मौलाना बेटाइम बैठे, कुछ बोले तो कोई लोग सुना कि हम तो नहीं बर्दाश्त हो। एक आदमी उठाई से लाठी और मौलाना लंग बढ़ा। अब जब लाठी लेके मौलाना लंग पहुंचा तो मौलाना कहते, हाँ भैया का बात का बात। तो कहते तुम तकरीर करो, तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम तो उका ढूंढी थे जो तुमका बलाई लेके आवा। तो ऐसा में हम तकरीर करें और आप अपने इमाम साहब का घूर घूर देखो। बड़े खुशनसीब हो गुरगुट्टा वालों कि आपने अपने जामे मस्जिद के लिए ऐसे इमाम को बुलाया जिसमें बुलबुल हिंद का खून मौजूद है। निस्बत से 100 का दर्जा बुलंद हो जाता है। मदीने मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फूफी थी सफ़िया, इंतकाल हुआ तो उनके जनाजे में हुजूर शरीक हुए। और जब हज़रत सफ़िया दफना दी गई तो हुजूर कब्र पे खड़े थे। आज तो लोग मिट्टी दे के ऐसा भागत है रुकना ही यहाँ गुनाह है। मिट्टी देने के बाद हुजूर और सहाबा इतनी देर तक खड़े रहते थे, दुआ करते रहते थे कि उतनी देर में एक कसाई अगर चाहे तो भैंसा गिराए के ज़बह करके और 7 हिस्सा में गोश्त टुकड़ा टुकड़ा करके बांट दे। अब बताओ इतना काम में कितना टाइम लगे। बहुत तेज तर्रार कसाई हुई तो आधा घंटा तो ज़रूर लगे। बोलो, इतनी देर तक सहाबा हुजूर खड़े रहते। सफ़िया के मिट्टी देने के बाद सरकार खड़े थे, सहाबा खड़े थे, दुआ कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हुजूर फरमाते, क़ूली या सफ़िया, ऐ सफ़िया तू कह दे, इन्ना मुहम्मदन इब्नु अखी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। कह दे मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। बात खत्म हो गई। जब पलटे तो सहाबा को हैरत हुई कि अल्लाह के रसूल कितनों जनाजों में आए, कभी ये बोली नहीं बोले, और सफ़िया के जनाजे में कह रहे हैं कह दो कि मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल कभी आप ऐसी बोली नहीं बोले जो आज अपनी फूफी सफ़िया से आपने कहा है। सरकार फरमाते हैं इसलिए बोलना पड़ा कि फरिश्ते आए और पहला सवाल किया, मर रब्बु की, तेरा रब कौन है। तो मेरी सफ़िया ना बता पाए, रब्बी अल्लाह, कि मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल किया, मा दीनु के, तेरा दीन क्या है। तो मेरी फूफी सफ़िया ना बता पाए, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल मेरे बारे में किया, मा तक़ूली फ़ी हाज़ा रजुल, ऐ सफ़िया तुम इनके बारे में क्या कहती हो। तो मेरे बारे में भी न बता पाए, इन्ना हुआ रसूलुल्लाह, बेशक अल्लाह के रसूल है, नहीं कह पाए। जब तीनों जवाब न दे पाए तो मैंने कहा, ऐ सफ़िया अगर मुझे अल्लाह का रसूल नहीं कह पाती हो तो इतना ही कह दो, इन्ना मुहम्मदन इब्नु अखी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। इतना ही कह दो। सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल फिर क्या हुआ। तो हुजूर फरमाते, जब सफ़िया ने मुझे अपना भतीजा बताया तो फरिश्तों ने कहा यह तो रसूलुल्लाह की रिश्तेदार है, सो जैसे कि दुल्हन सोती है। पता चला कि सफ़िया की बख्शिश हुई तो रसूलुल्लाह की निस्बत की बुनियाद पर, रिश्ते की बुनियाद पर। तो रिश्ते काम आते हैं। आप खुश नसीब हैं कि आज आप नमाज पढ़ते हैं तो बुलबुल हिंद के पोते के पीछे, जो माशाअल्लाह बेहतरीन उस्ताद भी हैं, इनका हुक्म हुआ मैं हाजिर हुआ। तो दो एक बातें सुन लो, हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारा तुम्हारा सुनना सुनाना कबूल कर ले। आज लोग कामयाब किसको कहते हैं, लेकिन एक बात और सुन लो, हमारी माँ बहनें बैठी हैं, सफ़िया मदीने की रहने वाली और अरब की ज़बान अरबी है। बोलो, ज़बान अरबी थी, फिर भी सफ़िया जवाब न दे पाए, रब्बी अल्लाह नहीं कह पाए, दीनी अल इस्लाम नहीं कह पाई। हमारी माँ बहनें जौन हैं इनके ज़बान
उन पुतराव बतराव करत है रातों दिन ई कबर में ई का बोली है बौरी हैं? इनके कत्ती ठोकई हुई बताओ। जब मदीने मुनव्वरा की रहने वाली रसूलुल्लाह की फूफी सफिया लाजवाब हो गई तो इनका जवाब क्या होगा हैं? जो रात भर ले लेते ढोल तक कहा थे आ जाओ आंगन में अल्लाह मरे सोने के थाला में जौना पर हो सो कत्ती झुट्ठिन होत बताओ। सोने थाला थाला अत्ता बड़ा होता सोने कील नहीं जुहा थे हाली और सोने के थाल में जौना पर हो सकता और जौना का हम बुढ़ाए के आज तक नहीं जान पाओ। इनके का हाल हुई कितनी कुटई हुई बताओ हम। इसलिए मेरी माँ बहनों कब्र को याद करो। कब्र में न तुम्हारी औलाद काम आएगी ना भाई काम ना शौहर काम। अल्लाह फरमाता यौम यफिरुल मरउ मिन अखी। ऐ मेरे बंदे उस दिन को याद कर ले जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा व उम्मी व अबी और अपनी माँ से भी भागेगा अपने बाप से भी भागेगा व साहिबती व बनी और इंसान अपनी बीवी से भी भागेगा और अपनी औलादों से भी भागेगा कोई नहीं आएगा। इसलिए कब्र की तैयारी कर लो। अल्लाह फरमाता है कद अफलहा वो कामयाब हो गया। आज हम कामयाब किसको कहते हैं? जिसका सरकारी नौकरी मिल जाए जिसके भट्ठा लग जाए जिसके कारोबार बढ़िया हो जाए बोलो हम लोग कामयाब उसी को कहते हैं। आज हमारे हज़रत मौलाना इलियास खान साहब का भट्ठा चलता है माशाल्लाह हम सब लोग इज्जत देते हैं कि हजरत बहुत कामयाब हैं बोलो। लेकिन कामयाब है कौन? हम जिसे कामयाब कहें वो कामयाब नहीं है। कामयाब वही है जिसे खुदा और रसूल कामयाब कह दे। कुरान कहता है कद अफलहा वो कामयाब हो गया। कौन? मन तज़क्का जिसने पाकी हासिल कर ली जो पाक हो गया वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला और पाक हो करके अपने रब को याद करके नमाज अदा कर ले। पाक होकर नमाज पढ़ने वाला पाक हो रहे और नमाज पढ़े कामयाब वही है। तो मुसलमानों कामयाब बनो पाको साफ रहो। पाकी से मोहब्बत भी पैदा होती। बहुत से मेहरुए जी हैं मदरसा मके मौलाना साहब तेने कुछ बनाए दो पूछो कहा बात तो कहीं हमरे गुडुआ कब्बा के यार हमरे ऊपर तो निगाह ही नहीं उठा था। बताओ महीना नहाई हो ना तो क्या तुमरे ऊपर निगाह उठी है? कब नहाई है? जब कहूँ मेलम जाए खुई जब कहूँ तवाजा खाए खुई। इनके तवाजा बड़ा मशहूर है। मई जून की गर्मियाँ मई में बिहाव खूब होते हैं। कह पाए जाइ है तवाजा तो अत्ती अत्ती लेदन का लेके चल दे है बस में कोनो पोकत है कोनो उल्टी करत है कोनो रोवत है लेकिन इनके तवाजा पे यहाँ कोई असर नहीं पड़ा। तवाजम जाए कोई तब नहीं है। ऐ मेरी माँ बहनों पाक वही है जो पाकी हासिल कर ले। मेरे पैगंबर फरमाते तुहुरु निस्फुल ईमान पाक रहना आधा ईमान है। आधा ईमान मुसलमान का तो पाक रहने में। पाकी से मोहब्बत पैदा होती। अच्छा ही बताओ कोई के मेहमान बन के जाओ कोई के घरे और के घर से छोट मोट लड़का नानमुन निकले साफ सुथरा हो के तो उससे प्यार होता है मेहमान को कि नहीं? छोटा बच्चा दिखे तो गाले फात मरी है को चुम्मिल ले हैं कोटा से चपकई है क्यों साफ सुथरा। और ये मेरे घर से लड़का निकले जी के बुल्लू बुल्लू नाके बहत हुए तो बताओ के कोई चुम्मा ली है? पाकी सफाई ये इंसानियत में मोहब्बत की निशानी है। लिहाजा पाको साफ रहोगे तो आपस में कभी नफरत नहीं पैदा होगी। पाकी दुनियावी भी कामयाबी की दलील है और आखिरत में भी कामयाबी की दलील है। पाको साफ रहो इसलिए कि नहुसत हदीस में बताया गया कि दो चीज़ों में नहुसतें होती। दो नहीं तीन में अस्सूमो फिलमरती वद्दारी वलफरसे कि औरत में नहुसत है घर में नहुसत है सवारी में नहुसत है। औरत में क्या नहुसत है? सरकार ने फरमाया वो औरत मनहूस है।
कौन? जो अपने शौहर की फर्मा बरदारी न करे, शौहर की नाशुक्री करे, साफ सुथरा न रहे, जो घर के लिए मिसले जन्नत न बन पाए, वो औरत मनहूस है। इसलिए औरतों को चाहिए कि अपने शौहरों की फर्मा बरदारी करें, नाशुक्री न करें। नाशुक्री करने वाली औरत मनहूस है। औरत को हमेशा शौहर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुमने हमारी हर आसाइश का और आराम का तुमने ख्याल किया, तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए सुकून का सबब है। लेकिन आजकल की औरतें जिंदगी भर इनके फरमाइश पूरी करो, जौन कहे तौन लाओ, और कहूँ यक्कुम चूके तो कहें तुम जिंदगी भर जलाए हमका, तुम हमारे कोनो एक बात मानो। हमारे खन्नापुरवा में एक आदमी है, नमाज कभू नहीं पढ़ा था, ईद बकरीदों में नहीं देखा, लेकिन टोपी नहीं उतरत है उनके, टोपी हमेशा लगाए रही हैं। तो गांव वाले उनके नाम रख दें पंडित, और जब पंडित उनका कहे लागे तो उनके मेहरुआ पंडित कहे लागे। मेहरुए लकब मर्द से पावत है। अगर डॉक्टर के साथ निकाह हो जाए तो फौरन डॉक्टर है। वो बेचारा 20 साल पढ़ी तब डॉक्टर बना, और इनके निकाह हुआ कि डिग्री मिल गई, डॉक्टर है, चाहे को गोली न जाना। ऐसे हाफिज जी के साथ निकाह हुआ तो फौरन हफिजैन, चाहे अलहम्दु याद न हो। ऐसे उनके पंडित न कब पड़ा तो गांव वाले मेहरुआ पंडित नाम रख दिए। तो एक दिन सहलवा मछली बिकाए तो पंडित लिहिन, और पंडितन जब बनाए धरिन तो पंडित जब बैठे खाए तो मछलियाँ कड़ुआन। तो पंडित कहते आरे का धोए हुए नहीं रहा है सही रे, कड़ुआत का है रे। तो पंडितन कहते तू है जू जरना, तू सब दिन जू जा रे। कहीं नहीं सही बात रे, कड़ुआत तू सब दिन लेकिन लगाए, तो आदत है लेकिन लगाए वाली। तो पंडित अपने बिटियावा को रहन कहें तू आओ खा रे देख बिटिया, बिटियावा खैस तो वो कहते हाँ अम्मा कड़ुआत है। तो पंडित कहते अरे निमकौरी तेलवा धरा रहा है, वो तो नहीं डाल दिए रे। जब पंडित शीशी उठाए तो देखे निमकौरी तेल शीशी खाली और कड़ुआ तेल शीशी भरी। तब पंडित मोड़े फहा निमकौरी तेलवा ही डाल दिया। अब बताओ, मछली में डारे बैठिए निमकौरी तेल और मर्द कहे कड़वा है तो कहते तू है जू जरना। इनकी नाशुक्री ही इनको जहन्नम में लेके जाएगी।